That the sum of the square of the side of a rhombus. What we have to prove? Sum of the square of the side of the rhombus. मतलब हमारे पास ABCD को एक rhombus given है. Sum of the square of the side AB का whole square plus BC का whole square plus CD का whole square plus DA का whole square. Prove that the sum of the square of the side of the rhombus is equal to सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल. हमें ये प्रूव करना है कि रोम्बस के चारों साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल. एसी डायगोनल है और दूसरा बीसी डायगोनल है. ठीक, हमें ये प्रूव करना है कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर मतलब चारों साइड का होल स्क्वायर इक्वल इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने AC और BD को ज्वाइन कर दिया. अब प्रूफ देखते हैं. वी नो दैट डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हमें ये पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब एंगल 1 2 3 4. ये चारों एंगल कितने हो गए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 एंड इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस diagonals of rhombus bisect ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल मान लो ये पॉइंट O है. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में, इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक, सेम वे इन ट्राइंगल BOC. नाउ इन ट्राइंगल BOC ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर इक्वल टू BO का होल स्क्वायर प्लस CO का होल स्क्वायर. BO का होल स्क्वायर प्लस CO का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. ठीक, सेम वे इन ट्राइंगल COD वी कैन राइट इन ट्राइंगल COD. हम COD ट्राइंगल में लिख सकते हैं CD का होल स्क्वायर इक्वल टू CO का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर. CO का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. अब इन ट्राइंगल AOD. नाउ इन ट्राइंगल AOD वाले ट्राइंगल में हम लोग लिख सकते हैं AOD में AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AO का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर. AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AO का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AO का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस. अब हम अगर इसको ध्यान से देखें AB BC CD एंड DA. AD इसको DA लिख दो तो थोड़ा इसके साथ क्वेश्चन के साथ मैच करेगा. DA का होल स्क्वायर. ठीक है, एडिंग चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें ये इस साइड वाली वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4. Now adding equation 1 2 3 and 4. जब हम चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐड करो पहले. AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू. अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ऐड करो. AB का होल स्क्वायर के साइड क्या है? AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर. AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है? BO प्लस CO प्लस BO का होल स्क्वायर प्लस CO का होल स्क्वायर प्लस थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है? CO प्लस DO प्लस CO का होल स्क्वायर प्लस
DO का होल स्क्वायर प्लस फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड वैल्यू क्या है, AO प्लस DO प्लस AO का होल स्क्वायर प्लस DO का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा और हम सिस्टमेटिकली देखें, AO1 एंड AO2 सेम वे BO1 एंड BO2। ठीक है, CO1 एंड CO2 एंड DO1 एंड DO2, मतलब ये चारों वैल्यू हमारे पास दो दो हैं, तो वी कैन राइट इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AO का होल स्क्वायर प्लस 2BO का होल स्क्वायर प्लस 2CO का होल स्क्वायर प्लस 2DO का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ABCD क्या है, रोम्बस है। ABCD रोम्बस है, मतलब AO इक्वल टू CO। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर लिख दो, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नाउ ABCD is a rhombus। ठीक है, देखो AO इक्वल टू CO। ठीक है, एंड BO इक्वल टू DO। क्यों डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों रीजन क्या लिख सकते हैं इसका हम, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख दिया। अब यहां पे इस वाले इक्वेशन में क्या करते हैं, AO इक्वल टू CO। ठीक है, तो इस CO के बदले हम AO लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 इक्वेशन को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AO का होल स्क्वायर प्लस 2BO का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इस CO को हम लिख सकते हैं, CO इक्वल टू हमारे पास क्या है, CO इक्वल टू AO, क्योंकि ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा और ये दोनों साइड आपस में बराबर होगा। तो CO के बदले क्या लिख सकते हैं, AO। तो यहाँ पे हम लोग इस CO के बदले क्या लिखते हैं, प्लस 2AO का होल स्क्वायर प्लस इस DO के बदले, ये 2DO है ना, DO के बदले लिख सकते हैं BO, क्योंकि DO और BO आपस में बराबर हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्लस 2DO के बदले हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2DO के बदले क्या लिखेंगे, DO इक्वल टू BO, 2DO के बदले प्लस 2BO का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 2 4AO का होल स्क्वायर, 4AO का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4BO का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब AO क्या है, AO इक्वल टू OC, तो हम लोग AO को लिख सकते हैं AC का आधा होगा। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर है, AO इक्वल टू OC, तो हम इस AO को लिख सकते हैं पूरे AC का हाफ। ठीक है, क्योंकि AO इक्वल टू OC है, तो इस पूरे AC को लिख सकते हैं, AC मतलब AO को लिख सकते हैं पूरे AC का हाफ। तो यहां पे ऐसे ही करते हैं हम, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। AO को लिख दिया हम लोगों ने, AO को लिख दिया AC बाई 2, AO को लिख दिया AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस BO इक्वल टू OD, तो BO को लिख दिया BD बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई BO को लिख दिया BD बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 4 AC का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 BD का होल स्क्वायर बाय 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, वी आर गेटिंग AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर प्लस BD का। बस यही हमें प्रूफ करना था, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या था, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि साइड का, चारों साइड का होल स्क्वायर का सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ डायगोनल्स। ठीक है,
इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक चीज पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देयरफॉर एंगल 1 2 3 4 ये चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, 1 2 3 4 चारों ट्राइंगल के लिए कंडीशन लिखा। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 चारों ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने क्या किया, 4 इक्वेशन लिखा, 1 2 3 4। इसके बाद क्या किया, 4 इक्वेशन में हमें प्रूफ क्या करना है, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर। AB BC CD एंड DA चार इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है। हमने क्या किया, चारों इक्वेशन को ऐड किया। जब चारों इक्वेशन को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर प्लस DA का होल स्क्वायर, वी आर गेटिंग सिंपली यहाँ पे सीधा हमें ये चारों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज AB BC CD DA का होल स्क्वायर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल गई। अब राइट हैंड साइड की 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 चारों साइड की वैल्यू को ऐड करके हमारे पास ये इक्वेशन मिला। अब इसको थोड़ा और हम लोगों ने देखा, हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। हमने क्या किया, AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर प्लस प्लस AO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर प्लस CO का होल, हाँ हमने क्या किया यहाँ पे, इनको पहले इस वाले स्टेप में क्या किया था, AO प्लस AO 2AO का होल स्क्वायर, ठीक है, BO प्लस BO 2BO का होल स्क्वायर, CO प्लस CO 2CO का होल स्क्वायर एंड DO प्लस DO 2DO का होल स्क्वायर। मतलब इस वाले स्टेप को नेक्स्ट स्टेप में हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, वी आर गेटिंग दिस स्टेप, ठीक है। इस वाले स्टेप में हम देखें तो हमारे पास 2 AO है, 2 BO 2 CO एंड 2 DO, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO, तो हम लोग AO के बदले CO और BO के बदले DO लिख सकते हैं। इस वाले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में ये वाला एज इट इज यहां से यहां तक बिल्कुल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 2AO का होल स्क्वायर प्लस 2BO का होल स्क्वायर, 2CO के बदले क्या लिख दिया, AO, क्योंकि हमारे पास हमने यहां देखा क्या, CO और AO आपस में, CO और AO आपस में, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो 2CO के बदले लिख दिया 2AO का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। सेम में 2DO के बदले लिख दिया 2BO, क्योंकि DO और BO आपस में बराबर है, तो 2DO के बदले लिख दिया 2BO, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2AO प्लस 2AO 4AO का होल स्क्वायर, 2BO प्लस 2BO 4BO का होल स्क्वायर। उसके अगले स्टेप में क्या किया, AO इक्वल टू AC का हाफ, ठीक है। AO क्या है, AC, क्योंकि ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर AO इक्वल टू AC का हाफ एंड BO के बदले लिख दिया BO को लिख सकते हैं BD का हाफ, ठीक है। एंड उसके बाद सिंप्लीफाई करके वी आर गेटिंग दिस वैल्यू।